नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का रुख करते हैं खबर डोईवाला से, जहां पर अवैध खनन पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन और खनन सामग्री को सीज किया है। डोईवाला की सोंग, जाखन और सुशवा नदी में अवैध खनन की शिकायत पर आज तहसील प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में खेरी गांव और सुशवा नदी में पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां खेरी में एक भंडारण में इकट्ठा की गई खनन सामग्री के कागज नहीं दिखाने पर खनन सामग्री और जेसीबी मशीन सीज की गई, तो वहीं सुशवा नदी में अवैध खनन की शिकायत पर जब प्रशासन की टीम नदी में पहुंची तो बड़े गड्ढे देखकर टीम भी हैरान रह गई। एसडीएम ने तहसीलदार और पटवारी से सभी गड्ढों की नपाई कर रिपोर्ट बनाने को कहा, जिसके बाद खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। खेरी गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई को जायज बताते हुए कहा कि अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर टाली से हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ था और जब हम इन ट्रैक्टरों को रोकते थे तो ये माफिया हमें धमकी देते थे। पट्टा तो स्वीकृत है, पिछले साल 2022 में स्वीकृत हुआ है, वो पेपर दिखाया उन्होंने, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रात को चला रहा है और इसमें जब मैंने चेक किया तो इसके पास जो है जो रवन्ने हैं, कहाँ से माल आ रहा है, किसको बेच रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो प्रथम दृष्टया तो हमें बिल्कुल जो है ये गलत तरीके से संचालित करता हुआ मिल रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पट्टा है और उस साइड भी माल किसी दूसरे खेत में भी डाला हुआ है। तो ये सब देखते हुए तुरंत सील कर दिया गया है और इसका जो माल है इसकी नपत्ति करके इन्हीं की सुपुर्द में दिया जा रहा है और इसकी चालान बना करके जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा रहा है ताकि जो है आगे की कार्रवाई की जा सके। अवैध खनन की गांव वाले शिकायत कर रहे हैं तो इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। अब मौखिक शिकायतें सब कर रहे हैं, कोई लिखित नहीं देता है और अब हम यहाँ पर आए हैं तो अब बोल रहे हैं। तो यदि ऐसा है, हम भी लोग निगरानी रख रहे हैं, पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि आप निगरानी रखें। साथ में जो मशीन है ये चूँकि अभी ये प्लांट के अंदर है, लेकिन इसको कब्जे में लिया जा रहा है। पूछताछ करने के बाद ही छोड़ा जाएगा कि क्यों थी यहाँ, जब यहाँ पर रवन्ने नहीं जारी किए हैं, यहाँ पर माल कहाँ से आया ये बता नहीं पा रहे हैं, तो मशीन क्यों खड़ी। सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है, लेकिन उसका फुटेज जो है निकालने के लिए उनके पास अभी इनके बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लाल कुआं से, जहां पर जयपुर खीमा में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। लाल कुआं के निकटवर्ती क्षेत्र ग्राम पंचायत जयपुर खीमा के जन मिलन केंद्र में आईक्यू सेंटर के सहयोग से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आईक्यू सेंटर के आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच की गई, जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा उक्त शिविर का लाभ उठाया गया। शिविर में कुल 113 मरीजों ने अपने नेत्रों का परीक्षण कराया, जिसमें 16 मरीजों में मोतियाबिंद के लक्षण मिले। ऑपरेशन की सलाह देते हुए आयुष्मान कार्ड धारकों का ऑपरेशन फ्री किए जाने की जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत जयपुर खीमा ग्राम प्रधान सीमा पाठक ने बताया कि जनता के आशीर्वाद से ही आज ग्राम पंचायत में अनेकों तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं। इस तरह के कैंप मेरे प्रयासों से हमेशा लगते रहेंगे। मुझे ये कैंप लगाने को मिल रहे हैं और मैं चाहूँगी कि आने वाले भविष्य में मैं इस तरह के सभी कैंप जनता की सुविधा के लिए लगाती रहूँगी। और यहाँ आधुनिक मशीनों के द्वारा उनकी जांच की जा रही है और आइस से संबंधित जो भी उनको पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनके ऑपरेशन या जो भी हैं उनके कारण उनको वहाँ हॉस्पिटल जाकर उनको दिखाना है और ऑपरेट के लिए जब बोला है तो जल्द से जल्द ऑपरेट करना है। निःशुल्क कैंप है और जनता को इसका काफ़ी इससे सहयोग मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि आने वाले भविष्य में जनता के आशीर्वाद से मैं फिर से इस तरह के कैंप लगातार लगाती हूँ अपनी ग्राम पंचायत में। कि हम जो लोग हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे हैं तो हम गांव जा करके उनको निःशुल्क जांच कर रहे हैं। इसमें हमारे इस गांव के प्रधान जी का, सीमा पाठक जी का पूरा सहयोग रहा। उनके द्वारा ये लगाया जा रहा है कैंप, निःशुल्क जांच हो रही है। अब जो गांव से जो लोग पेशेंट हैं, जो भी गांव से बूढ़े व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उनको निःशुल्क देखा जा रहा है। अगर उनके मोतियाबिंद की शिकायत है तो उनको मोतियाबिंद के बारे में बताया जा रहा है कि समय रहते अपना ऑपरेशन करा लें।
क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो उनको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जिनको दवा की ज़रूरत है उनको दवा के लिए लिखा जा रहा है, या जिनको चश्मे की ज़रूरत है उनको चश्मे के लिए बताया जा रहा है। प्रधान जी का बहुत सहयोग रहा है। आयुष्मान कार्ड हो गया और गोल्डन कार्ड हो गया, इनसे हमारे यहाँ मोतियाबिंद के और जो भी आँखों की सर्जरी होती है वो फ्री हो जाती है, निःशुल्क हो जाती है। हो गया ECHS कार्ड हो गया, इसके द्वारा हम निःशुल्क जांच करते हैं। तो खीमा ग्राम प्रभा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर लंबे समय से रानी पोखरी में लिस्टाबाद के ग्रामीणों की सड़क बनाने की मांग हुई पूरी। विधायक ने भूमि पूजन करके किया उद्घाटन। रानी पोखरी न्याय पंचायत के लिस्टाबाद ग्राम पंचायत के ग्रामीण लगभग 15 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। वहीं इन ग्रामीणों द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार की बात करते हुए आंदोलन भी किया गया था। चुनाव के वक्त डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए चुनाव के बाद सड़क निर्माण की बात कही गई थी, जिसका प्रस्ताव शासन में लंबित था। आज ग्रामीण की मांग को पूरा करते हुए डोईवाला के विधायक ने सड़क का भूमि पूजन कर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। लोक निर्माण विभाग के ऋषिकेश के एक्शन धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि इंटरलॉकिंग टाइल से बनने जा रही लगभग 700 मीटर की यह सड़क जल्द ही पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगी। सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों ने स्वागत करते हुए कहा कि इस सड़क से काफी परेशानियां हो रही थी। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से जल भराव होता था। अब सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों में खुशी है। सड़क है लिस्टाबाद वाली, इसकी जो लागत है 45 लाख रुपए से बनाई जानी है और इस पर इंटरलॉकिंग टाइल द्वारा सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा और लगभग 700 मीटर लंबाई में ये बननी है। और इसके लिए हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने प्रयास किया है और इसका साथ दे रहे। अब आज कल से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो सर गांव के लोग कह रहे हैं कि बरसात लग गई, बरसात में सड़क नहीं, बरसात में क्या इंटरलॉकिंग टाइल का इसीलिए कि इसमें पीसी का कार्य नहीं रखाया गया ब्लैक टॉप का, इसमें इसलिए इंटरलॉकिंग टाइल का काम रखा, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ऊपर से ये कृषि वाला क्षेत्र है और जो पीसी है जल भराव की समस्या भी रहती है, तो इसलिए इंटरलॉकिंग टाइल का यहाँ प्रावधान किया गया है। गुणवत्ता का विशेष ध्यान से ये सड़क नहीं बन पाई थी और हम लोग विधानसभा चुनाव में जब हम यहाँ पे आए थे तो उस समय भी यहाँ के गांव के लोगों ने हमसे कहा था कि साहब हमें सड़क बनानी है, सड़क की आवश्यकता है। और क्योंकि पिछले समय भी हमारे क्षेत्र में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत सड़कें बनाई हैं, लगभग 192 करोड़ की सड़कें उन्होंने पूरे अपने इस विधानसभा के अंदर बनी थी। तो अब स्वरूप कुछ सड़कें रह गई थी, ये भी प्रस्तावित थी कि इस पर भी बहुत जल्दी हम करेंगे। लेकिन जब मैं विधायक बना तो विधानसभा चुनाव में मैं जनता के बीच में गया था, गांव में हमने बैठकें करी थी, लोगों की मांग थी कि साहब इसको सर्वोच्च प्रायोरिटी पे इसको होना चाहिए। तो हमारे गांव के हमारे जो भी हमारे प्रधान उप प्रधान जी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे हमसे लगातार वो कह रहे थे कि साहब इस सड़क को आप बहुत जल्दी बनाइए। तो मेरे सर्वोच्च प्रायोरिटी में जिसे कहते हैं प्राथमिकता में ये सड़क थी। तो इस सड़क का हमने फिर मेरे विभाग के PWD से भी हमारे अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र जी और हमारी उनकी सारी टीम इसमें लगे, इसका एस्टीमेट बना, इसका और शासन से हमने इसको स्वीकृति करवाई। और मैं अपनी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर सितारगंज से, जहां पर सितारगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। चोरी के माल सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सितारगंज की सिडकुल रैकेट कंपनी से लाकर किया जा रहा चोरी का माल सप्लाई, साथ ही पकड़े गए 3 अभियुक्त जेल भेजे गए। सितारगंज थाने में उपस्थित क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि आज हमारे द्वारा चोरी में पकड़े गए 3 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। जानकारी कुछ ऐसी मिली कि सिडकुल में लगी रैकेट कंपनी में बनाने वाला सामान व क्रीम अन्य सामान 31 पैकेट और 372 पीस थे, जिनको कंपनी के ही ट्रक ड्राइवर द्वारा लाया जाता था और स्विफ्ट डिजायर कार से उसकी सप्लाई की जाती थी। आज हमारे स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर जाकर ट्रक ड्राइवर एवं कार जिसे माल सप्लाई किया जाता था, साथ ही तीनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई करते हुए तीनों को जेल भेज दिया गया है। नाम से उसमें क्रीम और बहुत से सामान बनता है, तो इसमें ट्रक ड्राइवर था उनका जो माल लेके जा रहा था, उन्होंने 31 पैकेट और जिसमें 372 पीस थे वो चोरी कर लिए थे और उस चोरी के माल को स्विफ्ट डिजायर से कहीं बेचने जा रहे थे। सूचना पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 3 अभियुक्त पकड़े गए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर काशीपुर से है, जहां पर भाजपाइयों के साथ रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया है। काशीपुर नगर क्षेत्र में बन रहे फ्लाईओवर को लेकर आज हर नागरिक के मन में यह सवाल है कि आखिर कब पूरा होगा इसका निर्माण। यहां तक कि आज जनप्रतिनिधि फ्लाईओवर निर्माण में देरी से अजी जा चुके हैं। पिछले दिनों भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने दीपक बिल्डर के साथ एक ओपन बैठक कर निर्माण पूरा होने की तारीख मांगी थी, लेकिन दीपक बिल्डर के प्रतिनिधि अजय शर्मा ने अपनी तरफ से कोई तारीख नहीं दी। अलबत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता से विधायक की फोन पर वार्ता करा दी और अधिशासी अभियंता ने 2 माह का यानी 20 अगस्त तक की तारीख तक काम पूरा होने का भरोसा दिलाया। अब आज एक बार फिर रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर अपनी टीम के साथ फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने फ्लाईओवर का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को अपनी ओर से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बाद में आपको पता चल जाएगा, हम अपने विभाग के पीआरओ को बता देंगे और आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। अभी हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। उधर दीपक बिल्डर की ओर वहां से एस मठारू और अजय शर्मा मौजूद रहे। अजय शर्मा ने बताया कि स्थानीय रेलवे अधिकारियों का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि बरेली और गोरखपुर के रेल अधिकारियों के पास काम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के कुछ काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल रेलवे व एनएच के अधिकारियों का समन्वय अगर ठीक रहा तो फ्लाईओवर का निर्माण जल्द हो सकता है। तारीख अब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आज अभी यहाँ, क्योंकि मेरा निवास भी चूँकि बराबर में ही है, तो अभी एक गोरखपुर से टीम आई है रेलवे की और मेरी उनसे अभी बात भी हुई है और अभी उन्होंने ये कहा कि वो जो हमारी अभी पिछले 3 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक यहाँ काशीपुर के सब प्रशासनिक अधिकारी उसमें मौजूद थे और जनप्रतिनिधि उसमें मौजूद थे और उसमें ठेकेदार द्वारा आप लोग मीडिया भी थे, उपस्थित थे, सारा हमारा मीडिया तंत्र यहाँ मौजूद था। उनके सामने 20 अगस्त तक का, शायद 20 अगस्त तक का समय हमें उनके सामने दिया गया था। और आज जो रेलवे की ये टीम आई है गोरखपुर से, तो मैंने इनसे पूछा था अभी भाई कहते, तो वो बोले हमारा जो आज का यहाँ का दौरा है वो एक हमारी जनरल विजिट है कि हमारे यहाँ कैसा हो रहा है। लेकिन वो मैंने जो अभी बात की, वार्ता की, तो उन्होंने उस पर संतोष जताया और ऐसा कहा कि हमें उम्मीद आएगी। और वो जो जिस बात के लिए पूर्व में ठेकेदार भी यहाँ कह रहे थे कि हमें वो जब तक रेलवे के गोरखपुर से अधिकारी आएंगे तभी हम इसको सही इसका आकलन कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हिम्मत है मर्दा मर्द खवा, काशीपुर ने काफ़ी कुछ महसूस इस पुल के जरिए किया है और अब मुझे लगता है कि दिन भरने वाले हैं और अब ये पुल मुझे ऐसा उम्मीद है कि जल्द ही बन के तैयार होने वाला है। और यही कहकर मैं अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि इसे जो इतनी जटिलताओं के बाद भी अब मुझे लगता है, क्योंकि परसों में ठेकेदार साहब से भी बात हुई थी किसी और विषय का, क्योंकि वो साइड रोड बन रही है तो उसके लिए बात हुई, तो वो वहाँ हल्द्वानी थे, हल्द्वानी से बरेली भी गए हुए थे और अब पूरी तेज़ी से शायद ठेकेदार भी अब अपना काम करने में लगता है मुझे। और देखिए, सदैव शुभ सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो परमेश्वर भी कहते हैं अच्छा ही होगा। धन्यवाद। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।